आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। भारतीय संगठन खुर्जा बुलंदशहर की एक संगठन बना है, उसी के विषय में चर्चा आज करते हैं। जी हाँ, मैं हूँ पी सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज एनसीआर। और खुर्जा में तहसील परिसर के सामने इन्होंने एक संगोष्ठी का आयोजन किया है। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है कि सबसे आपसी तालमेल बढ़ाना, जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो मुहैया कराना, जैसे कि वॉकर या फिर बैसाखी या फिर ई रिक्शा या और भी बहुत सारी ज़रूरतें होती हैं, या कोई अधिकारी उनकी नहीं सुन रहा है या कोई काम ऐसे नहीं हो रहे हैं उनको जो गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है वो नहीं मिल पा रही हैं, उसी सबको ध्यान में रखते हुए इस संगठन का इन्होंने एक गठन किया है। और यहाँ पर कई पदाधिकारी भी आए हैं, उनसे भी बात करेंगे, उनके भी विचार आपको सुनवाएंगे। और जो लोग यहाँ आए हैं इस संगठन से जुड़े हुए हैं, जिनको लाभ प्राप्त हुआ है, जो लाभार्थी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। और अभी आप मेरे बराबर में देख भी रहे होंगे कि बड़ा विशेष उत्साह इन लोगों में है इस चीज़ को लेकर के। और जो कार्यकर्ता हैं वो भी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं उत्सुक हैं इस चीज़ को लेकर के। तो आइए एक बार इनसे सबसे एक बार बात करते हैं कि आखिर इनको क्या ऐसी ज़रूरत हुई कि जो संगठन का निर्माण हुआ या संगठन का गठन इन्होंने किया, और किस तरीके की इनमें सुविधाएं आदान प्रदान की जाएंगी, वो सारी बातें पूछते हैं। तो देखिए, पता करते हैं कि कौन कौन पदाधिकारी यहाँ आए हुए हैं, क्या है पूरा मामला, किस वजह से एकत्रित हुए हैं। और ये जो आप देख रहे हैं दिव्यांग भारतीय संगठन खुर्जा की तरफ से ये प्रोग्राम इन्होंने रखा है। तो पूरी जानकारी के लिए चलते हैं इन्हीं के पास और इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर मामला क्या है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चौधरी के.पी. सिंह है। अच्छा चौधरी साहब, ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है इसकी क्या विशेष वजह रही कि यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बताइए। देखिए, 15 अगस्त का पर्व है और पूरे देश में खुशी का माहौल है। जगह जगह पूरे भारतवर्ष में 15 अगस्त का आयोजन किया जा रहा है, खुशी मना रहे हैं। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और जिन लोगों ने, हमारे भारतीय सपूतों ने अपने प्राण भी न्यौछावर कर दिए, अपने घर भी त्याग दिए, बीवी बच्चे त्याग दिए इस देश की लड़ाई के लिए, तो इस उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा गया है दिव्यांगों की तरफ से। तो इसकी विशेषता क्या है? ये सामान जो हम देख रहे हैं, ये वॉकर हैं और ये कुछ ऐसी चीज़ें रखी हैं, तो इनका क्या उद्देश्य है यहाँ लाने का, और ये सभी लोग एकत्रित जो हुए हैं इनके विषय में और थोड़ा सा? देखिए, दिव्यांग इस बगैर वॉकर के जो चलने में असमर्थ है या व्हील चेयर से चलेगा तो वो क्या लेके साथ आएगा? जब चलने में ही हाथ पैर में दिक्कत है उसके में, तो कैसे चल के आएगा? इसलिए ये वॉकर और ट्राई साइकिल व्हील चेयर है। तो गवर्नमेंट ने तो बहुत सारी सुविधाएं जो आप लोगों के लिए कर रखी हैं, तो फिर ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि ये जो एक संगठन जो है बनाना पड़ा है, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसके विषय में और कुछ? गवर्नमेंट का मतलब ये है व्यवस्था के PWD एक्ट 2016 मोदी जी ने लागू किया, ठीक है, लेकिन उसको ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया गया है। बनाया तो है लेकिन ज़मीनी स्तर पर, धरातल पर उतारा नहीं गया। तो इसमें क्या कोई सरकार की त्रुटि मानते हैं या फिर किसकी जो ये सरकार की त्रुटि है? ये PWD एक्ट बनाया क्यों, और बनाया तो ज़मीनी स्तर पर लागू क्यों नहीं किया गया? उससे जब से PWD एक्ट बना है, दिव्यांगों के साथ जगह जगह, विभिन्न जगह शोषण किया जा रहा है। विभिन्न प्रकार के शोषण, उनके साथ मार पीट, लूला लंगड़, विकलांग, दुनिया भर के शब्द, जैसे अनुसूचित जाति एक्ट बना है, इसी तरीक़ा से PWD एक्ट बना है। तो जगह जगह अधिकांश शोषण बढ़ गए हैं। तो इसमें सरकार की त्रुटि है, आम जनता की थोड़ी है। तो सरकार किसी तरीके से आप लोगों की मदद इस विषय में करती है कि नहीं करती है? धीरे धीरे सरकार हमारे अधिकारों का हनन कर रही है और अधिकारों को छीनते जा रही है धीरे धीरे। तो मुख्यमंत्री जी तो हमेशा ही ये कहते हैं कि सबका साथ और सबका विकास, तो यानी कि मुख्यमंत्री सबका साथ सबका विकास, तो 5 मिनट का विधानसभा में मुख्यमंत्री हमको समय दें, हम बता देंगे। एक भी जवाब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दे नहीं पाएंगे। मैं कहता हूं कि मुख्यमंत्री बहुत बढ़िया हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दिव्यांगों के लिए अच्छे नहीं हैं। तो ये जो सामान जो अर्जित किया गया है यहाँ पर, जो लाया गया है, और ये वॉकर वगैरह और ये जो ई रिक्शा, इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा जो दिए गए हैं विकलांगों के लिए, ये कहाँ से मुहैया होते हैं आपको और कहाँ से इनका व्यवस्था होती है? ये एक एलिम्को भारत सरकार की लिमिटेड कंपनी है जो मुहैया कराती है। कुछ अनुदान जो भारत सरकार का दिया जाता है इसमें, उससे इनको वितरण किया जाता है जगह जगह कैंप का आयोजन करके, और हर डिस्ट्रिक्ट में दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से।
तो यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से ही है ये? हाँ, भारत सरकार की तरफ से, और जो कंपनी एलिम को बना रही है उसके माध्यम से दिया जाता है। नहीं, इसका जो अंश भारत सरकार देती है इसमें। भारत सरकार देती है, तो इसका मतलब भारत सरकार कहीं ना कहीं सोचती तो है। नहीं, बिल्कुल, मतलब एक उपकरण के लिए सोचती है, विकास के लिए क्या, रोजगार के लिए क्या। आज हायर एजुकेशन लोग जो एजुकेटेड बंदे घूम रहे हैं उनके लिए रोजगार नहीं है। और यदि कोई ऋण की व्यवस्था अपना स्वयं रोजगार करना चाहे, 10,000 रुपये दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग देता है, क्या 10,000 रुपये में दुकान का संचालन हो जाएगा? आप बताएं मुझे कि 10,000 रुपये में क्या दुकान खुल जाएगी? तो कहाँ विकास की तरफ कहाँ सोच रही है गवर्नमेंट? यानी कि आपका जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि विकास होना चाहिए और आप लोगों के विषय में कुछ ज़्यादा और ध्यान देने का। बिल्कुल, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि दिव्यांगों के प्रति सोचा जाए और विभिन्न प्रकार की जो योजना चल रही हैं उनको सही ढंग से लागू किया जाए, जिससे दिव्यांग अपना स्वयं का भी रोजगार कर सके, कोई बिजनेस करना चाहे और उनको जॉब में भी प्राथमिकता दी जाए। एक और हैं, उनसे और पता करते हैं कि क्या है, क्योंकि इस संगठन में कुछ लोग और भी शामिल हुए हैं जो कि संगठन से अलग हैं, और वो किस तरीके से इसमें आए हैं या क्या इनका उद्देश्य है वो भी पता करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम अब्दुल सलाम सैफी है और मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान का जिला अध्यक्ष बुलंदशहर हूँ जी। तो आज जो ये कार्यक्रम हुआ है इसमें आप सम्मिलित हुए हैं, तो इसका क्या मेन उद्देश्य है, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं कि क्या होना चाहिए और क्या आप इनकी इस विषय में मदद कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जो स्वतंत्रता दिवस की जो है उसके उपलक्ष्य में हुआ हूँ और मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ जैसे समय समय जो विकलांग हैं, अभी मेरे भाई ने बताया कि हमें जो है इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पाता, जो सरकार हमारी चला जो जिस उद्देश्य से काम कर रही है वो इनको लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं सरकार में शामिल होने नाते उसके इनकी समस्याओं को देखते हुए मैं इनकी सरकार के सामने मांग रखूँगा और इनकी हर संभव मदद करूँगा, चाहे विकास भवन में हो, चाहे उपकरण दिलाने में हो, जैसी मैं तो इन विकलांग में सहायता करूँगा जहाँ भी हो सके। कुछ लाभार्थी यहाँ पर खड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि उनको आखिर इस संगठन से कुछ प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद राशिद। अच्छा, क्या आपको संगठन से कुछ ऐसा लाभ प्राप्त हुआ है कि जिससे आप बताएं? जी हाँ, ये ट्राईसाइकिल हमें मिली है। अच्छा, ये आपको यही संगठन की तरफ से ही मिली है? जी जी। तो कैसा लगता है आपको? अब लगता है कि हाँ आपको कुछ हाँ, अब अच्छा लगता है। अच्छा। ये है आने जाने की परेशानी जो है ख़त्म हो गई है। अच्छा, तो अब कहीं दिक्कत नहीं होती आने जाने में? नहीं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब संगठन कहीं ना कहीं आपके लिए लाभप्रद हुआ? हाँ, पैरों का तो लाभ कर रहा है संगठन, लेकिन काम धंधा ये नहीं है अभी हमारे पास। चलिए, वो भी जब संगठन आपका बना है और गवर्नमेंट आपके साथ है तो वो भी सारी चीज़ें होंगी, आपकी आवाज़ हम भी पहुंचाएंगे और गवर्नमेंट तक वैसे भी पहुंचती है, सारे काम होंगे। बहरहाल आपको इसे पा करके बड़ी खुशी है? हाँ, बहुत खुशी है हमें। अच्छा, चलो एक और हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? रईस खान। रईस खान जी, ये आपको संगठन से क्या चीज़ ऐसी मिली है कि जो आप हमें बताएंगे? ये हमारे एक पैर मिल गए हमारे लिए, जो हम चल सकते हैं। आपको भी ये मिला है? हाँ जी। अच्छा, ये कितने दिन हो गए इसको मिले हुए? करीब हो गया 2.5 महीने से हो लिया। अच्छा, इसको लेने में जब लिया आपने, ये आज आपको मिली तो कुछ पैसे वैसे गए थे? कुछ नहीं गया। कुछ भी नहीं गया? नहीं। कोई खर्चा नहीं? कोई खर्चा नहीं, किराया देना पड़ा। अच्छा, किराए से आए थे, चलो वो तो देना ही वो तो अपना है। किराया देना ही है। वो तो देना ही है। वैसे करते क्या हैं आप? कुछ नहीं करते। अच्छा, केवल तो आप संगठन में आप शामिल हैं? संगठन में शामिल हैं। कैसी है? हम ये चाहते हैं हमें कुछ लाभ मिले, कुछ कार्य मिले। अच्छा, आपको ही मिले या सबको मिले? सबको मिले। सबको मिलना चाहिए। हाँ, सबको मिलना चाहिए। चलिए ये ठीक हम है। नहीं चाहते हमारी मिले। चलिए, एक और हैं, हम उनसे भी पता कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रकाश है। हाँ जी, प्रकाश। प्रकाश जी कहाँ के रहने वाले हैं? खुरियावली। अच्छा, खोरियावली के रहने वाले। क्या आपको भी संगठन की तरफ से कुछ लाभ मिला? जी। क्या मिला? हमें ट्राईसाइकिल मिली है। अच्छा, ये आपको भी ये मिली है? जी हाँ। तो ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो इससे तो आप जो है बड़ी आप यात्रा वगैरह सुखद हो गई होगी आपकी? जी हाँ, हम इससे अपने ऐसा कहीं भी घूम फिर में। अच्छा जी। तो ये बैटरी वाली है? बैटरी वाली है। तो इसका मतलब संगठन कहीं ना कहीं जो अब ये इन्होंने गठन किया है संगठन का, तो कहीं ना कहीं लाभप्रद है ये? हाँ। तो इसमें आप भी शामिल हैं? जी। तो आप करते क्या हैं बेसिकली? कुछ भी नहीं करते हैं सर। आप कुछ नहीं करते? तो आप संगठन में आप शामिल हैं, तो संगठन को एक बार धन्यवाद तो दीजिए। हाँ जी, धन्यवाद करते हैं हम संगठन को। और हम यही चाहते हैं कि हमें कोई काम वगैरह मिल जाए तो हम ऐसा है बैठे हुए काम कर लें।
चलिए जब इतना हुआ है आपको एक तरीके से ये माना जाए कि आपको ये सारी सुविधाएं मिली हैं तो कहीं ना कहीं काम की भी व्यवस्था सरकार करेगी, उन तक आवाज़ पहुंचाई जाएगी। संगठन ऐसे ही चलता रहे। अच्छा, चलिए संगठन और भी विस्तार होगा और सबका साथ सबका विकास, ये हमारी जो है सरकार का भी नारा है और संगठन का भी यही नारा है कि बिना भेदभाव के ये काम कर रहा है संगठन, और ये बहुत अच्छी पहल है। जहाँ तक सभी को हो सके इनकी भी मदद करें और संगठन हम कामना करते हैं कि इसी तरीके से काम करता रहे। और इसी के साथ आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ NCR।